Hello everyone. I hope you all are doing great. So, welcome back to my channel UPSC Feeds. Today I'm going to share something really important for all of you and for me as well. How to clear CDS in your very first attempt and how I cleared the CDS exam in my very first attempt. Okay? And not just that, I've recently given the exam again and I'm very confident that I'll clear this one too. Because this time I'm like far above the cutoff. So I really want to help you reach this level. Okay? So yeah, let me discuss everything here only. Okay. Okay, let me tell you how I'm going to proceed further. So पहले मैं डिस्कस करूंगी ये चीज़ें कि मतलब मोस्टली टॉपर्स क्या करते हैं, मोस्टली जिनका एग्जाम क्लियर होता है वो क्या करते हैं. ठीक है, देन आई विल टेल यू दैट व्हाट आई डिड फॉर माय अटेम्प्ट. ओके. सो पहले मैं आपको बेसिक बुक्स बताऊंगी विच यू कैन फॉलो, विच विल मेक योर फाउंडेशन एंड दैट विल begin with NCERTs. Okay. So, strategy to crack in your very first attempt is that step one क्या होता है, build your foundation with NCERTs. ठीक है, वो हमेशा foundation बनाती है NCERTs. So this is very very important. You cannot skip that. And basic grammar and vocabs होते हैं, आपको basic grammar की books होती हैं कुछ, वो आप कर सकते हो. But I will tell you what I did, okay? But later on, let me first tell you all these things like what are the standard books. So move to standard books. We have some standard books. Let me tell you some of the books here. सो फॉर इंग्लिश यू हैव रैनन मार्टिन की एक बुक होती है, हाई स्कूल लेवल पे होती है, मतलब उसमें ग्रामर वगैरह अच्छे से दिया होता है. एक दो बुक उसमें मिलती है साथ में जब आप खरीदते हो. व्हेन यू विल परचेज यू विल गेट टू बुक्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो उसमें होता है एक में पूरे क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में पूरे सोल्यूशंस होता है, ऐसे कुछ होता है. ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया है बट मैं बता रही हूँ दीज आर द बेसिक एंड स्टैंडर्ड बुक्स विच यू कैन फॉलो. ओके. देन यू हैव वर्ड पार मेड ईजी. दिस इज सच अ नाइस बुक. ये मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, इनिशियल मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे एंड इट वॉज फैबुलस. इट वॉज स्टनिंग, इट वॉज फैबुलस. मतलब मैं पर्सनली अगर मुझे रेकमेंड करना हो वो कैब के लिए तो आई विल रेकमेंड दिस बुक. सो उसमें क्या होता है, नॉर्मन लेविस की बुक है. इसमें ये आपको बताते हैं कि हाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, सपोज दैट यू हैव जियोलॉजी. ठीक है, जियोलॉजी, दिस इज अ वर्ड ईयर. तो उसमें वो आपको बाइफरकेट करके बताएंगे व्हाट यू मीन बाय जियो एंड व्हाट यू मीन बाय लॉजी. आप ऐसे उसमें लिखा रहेगा लोगोस. लोगोस मीन्स होता है नॉलेज. ठीक है, या फिर स्टडी ऑफ समथिंग लाइक दैट. सो उसके बाद वो जियो की मीनिंग बताएंगे, फिर आपको वो कंप्लीट सेंटेंस बताएंगे. ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी वहाँ पर वो आपको बनाना बताते हैं. हाउ यू कैन मेक दैट सेंटेंस एंड हाउ यू कैन गेस दैट what could be the possible meaning of that particular sentence named word. Okay, so this is the thing here. So this book is such a nice book. Okay, so this was the thing here. And then we have some objective general English के लिए SP बख्शी की बुक्स होती हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो क्लियर करते हैं एग्जाम को वो फॉलो करते हैं. पर्सनली मेरा फेवरेट क्या है पता है, प्रीवियस ईयर CDS पेपर्स. मैं प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ एंड मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट, लाइक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको पता है ना, कि आप मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हो, वो PYQ के थ्रू ही हो सकता है. ठीक है. ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. मैथमेटिक्स मेरे में नहीं आती, फिर भी बिकॉज आई एम टेलिंग फॉर द सीरियस ओवरऑल सो आई थॉट टू इंक्लूड सम बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके. ठीक है. सो यहाँ पर मैथमेटिक्स होती है, देखो यहाँ पर NCERT आपको फॉलो करनी होती है. सब बोलते हैं क्लास 6 to 10th पढ़ो, फाउंडेशन क्लियर करता है, लेकिन इतना पढ़ना पॉसिबल कहाँ हो पाता है. तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स ले लो, जैसे कि पाथ फाइंडर होता है CDS के लिए, अरिहंत की, आप इसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड डू. लोग कहते हैं NCERT बेसिक्स होती है, आई विल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक होता है. ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसके बाद देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो NCERT आपने बचपन में पढ़ी है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है. इफ़ यू विल गो थ्रू सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आपसे डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन अगर आप किसी बुक से अरिहंत से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपको फॉर्मूलेज वगैरह जो भी होते हैं वो याद होने लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. ओके. देन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स समथिंग GS GK, जो सबकी प्रॉब्लम होती है. आई थिंक जो स्टूडेंट्स जिनका GS बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हिस्ट्री होती है, जोग्राफी होती है, साइंस होती है, पॉलिटी होती है. ओके. सो वेट. ओके, सो यू कैन सी सम पीपल ऑल्सो फॉलोज लूसेंट वाली जो बुक्स होती हैं जनरल नॉलेज की, उसमें काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी होती है और वो क्विक रेफरेंस के लिए हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया या फिर क्विकली आपको कुछ रिवाइज करना है ना, तो आप लूसेंट की GS से जा सकते हो. ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा दिया होता है, मैंने बचपन में पढ़ी थी बहुत पहले,
जब व्हेन माय दी वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, सो आई यूज्ड टू रीड समथिंग लाइक उनके साथ में ही उनसे सुनना वनना, तो वो सारी चीज़ें ना कुछ कुछ याद हो जाता है आपको भी, तो लाइक दैट। ओके, देन ये कुछ मैगजीन्स होती हैं विच यू कैन फॉलो, लाइक प्रतियोगिता दर्पण एंड CSR जो भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एंड देन मूविंग टूवर्ड्स समथिंग लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच यू हैव कम योर, जिसके लिए आप एग्जैक्टली यहाँ पर आए हो। Trust me, guys, CDS is not an impossible exam. Okay, if you have the right strategy, discipline, and proper study plan, you can absolutely crack it in your very first attempt. Okay, so let me tell you what I did for my attempt. Okay, let me tell you something here. सो फॉर इंग्लिश व्हाट आई डिड, सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी, बिकॉज मेरा इंग्लिश का थोड़ा बहुत फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन क्या है, आपको फाउंडेशन बनाना नहीं होता, आपको सबसे पहले PYQs पढ़ने होते हैं। प्रीवियस ईयर आप पढ़ोगे तो एक्जैक्टली आपको आइडिया लगेगा एक्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आ रहा है। उसमें आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए पहले आता था, अभी पैसेज आता था पहले, अभी नहीं आता, क्योंकि जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था ना, पता नहीं व्हाट हैपेंस इज कि जब भी मैं किसी भी एग्जाम में एंटर करती हूँ, उसका पैटर्न ही चेंज हो जाता है। एग्जाम होने वाला जो भी PYQs होते हैं उसके बेसिस पे आते ही नहीं एग्जाम्स, मतलब जब मैं एंटर करूँगी तभी पैटर्न चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, बट ये होता है, ठीक है। ओके, जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट। ओके, सो PYQ सबसे पहले मैं फॉलो करती हूँ, उसके बाद न्यूज़पेपर फॉलो करना। तो अभी देखो अभी क्या है, अभी आपका क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द डेट टुडे, आई थिंक 7 अक्टूबर, ठीक है, 7 अक्टूबर है और एग्ज़ाम आपका 12 अप्रैल को है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट आपके पास 6 महीने पूरे के पूरे बचे हुए हैं। आप 6 महीने के न्यूज़पेपर को फॉलो करो, 6 महीने एवरी डे जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वर्ड्स एवरी डे। 20 वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में से निकालने हैं डेली, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्ड्स होते हैं। मैंने वोकैब की ना एक जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तभी से मैंने थोड़ा-सा वोकैब वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मुझे अच्छा लगता है जानना सारे वर्ड्स के मीनिंग वगैरह, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके सीरियस एग्ज़ाम में, क्योंकि वोकैब उसमें अच्छा खासा आता है, सो। और ग्रामर के लिए व्हाट यू कैन डू, ज़्यादा ग्रामर नहीं आता, बस वही आता है कि एडजेक्टिव और ये सब आपको एनालाइज़ करना होता है। तो मेरी खुद की एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया है विदिन आई थिंक 15 मिनट्स, सारी चीज़ें हैं उसमें, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीज़ें, हाउ यू कैन एनालाइज दीज थिंग्स, लाइक आपको प्रॉपर सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से एडवर्ब कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, ठीक है। तो उसकी वीडियो बना रखी है और देयर आर मल्टीपल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब विच यू कैन फॉलो। ओके, okay, so this is the thing, so this is just all about English which I did, मतलब what I did for my attempt। so ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, तो आप यही करो। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कैसे किया हुआ है, ठीक है, पूरा एनालिसिस किया हुआ है मैंने, दिखाऊंगी मैंने कैसे किया है। ओके, GS में अब आ जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए थीम्स होती हैं, मतलब थीम 1, थीम 2, थीम 3 करके कुछ क्लास 11 की NCERTs होती हैं, उसे आप रेफर कर सकते हो, या फिर सिंपली जाओ विजन IAS के क्विक मटेरियल्स होते हैं, उसमें हिस्ट्री निकालो, सारी चीज़ें पढ़ लो, हो जाता है वहाँ से भी कवर। लेकिन अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो मैं वो बता रही हूँ जो दूसरे फॉलो करते हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, दिस इज़ वेरी बल्कि बुक, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप स्टार्ट करो इसे, अदरवाइज जस्ट गो थ्रू द सम, देयर सम वेरियस, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, विजन IAS एंड वी हैव वाजीराम IAS, ठीक है। तो ये सब, इन सब ने क्या किया है, इन लोगों ने प्रॉपर एक PDF बना दिया है, एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का PDF बना रखा है, उसमें सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होती हैं। तो उसको जाओ और उसको देखो थ्रू सम ऑनलाइन लाइक वीडियोज़ जो भी यूट्यूब पे होंगे, उनको देखो, वहाँ से आपकी बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी, सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं, ठीक है। एंड ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूँ, क्लास 11 की NCERTs होती हैं, क्लास 12 की आप फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। क्लास 11 में 2 बुक्स होती हैं, आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। एंड साइंस के लिए 9th 10th NCERT, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक्स होती हैं। तो साइंस के लिए आई पर्सनली रिकमेंड कि आप NCERTs पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी गाइड बुक ले लो, एनीथिंग, कोई भी मटेरियल ले लो, विजन का ले लो, किसी का भी ले लो। आई पर्सनली लाइक विजन IAS का मटेरियल जो होता है, इवन मैंने अपने चैनल पे भी काफ़ी सारे डाल रखे हैं विजन IAS के क्विक स्टडी मटेरियल्स जो होते हैं, तो विच इफ़ यू फील लाइक गो एंड रेफर दैट टू। अदरवाइज जहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलता है, आपको लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मुझे समझ में आ रहा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, पढ़ सकती हो, ठीक है। ओके, देन मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगी मैंने क्या किया था, ठीक है, मैंने कैसे PYQ एनालिसिस किया है। ओके, लेट मी डू दिस थिंग्स एज वेल हियर। you can see you can see that how I create my PDFs। so I just जो भी मैं ChatGPT से बनाती हूँ यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है। एंड जो भी करंट अफेयर्स के होते हैं, डॉक्टर UPSC SA, जो भी मैं लिखती हूँ, मैं सारे का मैंने एक सेक्शन बना रखा है। ज्योग्राफी के लिए अलग होता है मेरा, ज्योग्राफी के लिए देखो 3-4 सोर्सेज, विजन IAS को पिक मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल होता है, मुझे हमेशा से हेल्पफुल लगा है ये, तो मैं इसको रेफर करती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ।
एंड देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। सी सैट के लिए अलग से बना रखा है मैंने, वो यूपीएससी वाला है, ठीक है। सो पॉलिटी के लिए अलग नोट्स देखो यहाँ पर, फैक्ट फाइल जो भी होता है, एक पीडीएफ आप एक ही पीडीएफ को फॉलो करो, उसे बार बार रिवाइज करो, काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। एंड इफ आई टॉक अबाउट सीरीज़ के लिए, तो सीरीज़ के लिए ऊपर होगा ये, ठीक है। सीरीज़ के लिए देखो बहुत सारे पीडीएफ्स हैं यहाँ पर विच यू कैन सी। एंड इफ आई टॉक अबाउट समथिंग हाउ आई डिड इंग्लिश एनालिसिस, तो ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैंने इनको खोला, सारे पढ़े, देखा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने पहली बार किया था, मैंने रॉन्ग किया, जो जो मैंने गलत किया है, ये मैंने गलत किया था, ये गलत किया था, ठीक है। सो ये आसान क्वेश्चन थे उस टाइम, लेकिन पहली बार मैं पेपर देख रही थी एक्चुअली आता कैसे है, तो ये काफ़ी मैंने गलत किए थे इनिशियली। फिर भी मेरे इनिशियली जब मैंने पहली बार पेपर सॉल्व किया, तब भी मेरे 60 मार्क्स 55 मार्क्स तक तो बन ही रहे थे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू यू फॉर योर सेल्फ। ऐसे आपको पेपर का एग्जामिनेशन करना है, एग्जैक्टली चीज़ें आती क्या हैं, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन ट्रिक भी बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। अब यहाँ पर देखो इक्वानिमिटी लिखा है, ठीक है। इसमें आपको ऑपोजिट मीनिंग, यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग देखनी है, तो इक्वानिमिटी मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी पता है, कॉम्पोजिट पता है, प्लासिडिटी पता है, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों का मतलब वही होता है, शांति, कॉम्पोजिट रहना। एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब काफ़ी शांत एनवायरनमेंट, प्लासिड मतलब भी शांति, लाइक प्लासिडिटी होती है ना आपके बिहेवियर में, लाइक दैट। सो एजिटेशन, ये इसका अज्ञान, मतलब ये एक डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पर विच यू कैन चूज। सो ऐसे पेपर सॉल्व होते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच आई डिड, ठीक है। ऐसे एनालिसिस करना है आपको, फिर हो जाएगा। एंड मैं मोस्टली PYQ ही सॉल्व करती हूँ, रादर देन गोइंग टू एनी रैंडम बुक्स और फॉलोइंग दैट, ठीक है। यहाँ पर देखो सोल्यूशन भी है। इफ़ यू वांट दीज पीडीएफ्स, जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सेंड यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ओके। जस्ट गो एंड जॉइन दैट एज वेल। Okay, for the GS part, if I say something, so like that, suppose that I click some PDF here and just see what are the question that is coming. पहले यहाँ पर आपको, आपने थोड़ा बहुत बेसिक क्लैरिटी कर लिया ना, जैसे आपने बुक्स वगैरह पढ़ ली, अभी कुछ नहीं करना है आप लोग को ये करना है, देखना है PYQ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। GDP आता है, रियल GDP पता होना चाहिए क्या होता है, पोटेंशियल GDP पता होना चाहिए आपको क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो सेकंड थिंग, ये आपकी पहली थीम थी कि आपको GDP पता होना चाहिए। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें जो आप कर लोगे, काफ़ी ईजी है सब, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है कि इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। चौथा क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपका लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं, ठीक है, वो सब हो जाएगा। और बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ओके। कोलेट्रल, सो दीज आर द थिंग्स। ट्राई टू सॉल्व द पेपर्स एज मच एज यू कैन। एंड अभी 6 महीने हैं, एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी मैं दूसरी वीडियो में बना दूंगी, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बता दूंगी आपको कितने टाइम में क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके ओके, सो लेट मी टेल यू द क्रक्स ऑफ ओवरऑल वीडियो, जो मैंने अभी बोला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को समझना है, सिलेबस में आता क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द सिलेबस प्रॉपरली, डोंट स्टडी एवरीथिंग रैंडमली, ओके। नो एग्जैक्टली what टॉपिक्स कम इन मैथ्स, इंग्लिश एंड GK, ट्राई टू रीड दैट। सेकेंड, राइट बुक मैटर्स, ठीक है। जो दूसरी आपकी अच्छी बुक्स होती हैं, जो भी मैंने यहाँ पर बताई है आपको, वो आप फॉलो कर सकते हो, या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ पढ़ते हो वो कर सकते हो। देखो अरिहंत की अच्छी होती है, पाथ फाइंडर की काफ़ी अच्छी होती है अरिहंत की, ठीक है। मोस्टली जो बच्चे हैं वही यही फॉलो करते हैं, ओके। देन थर्ड थिंग, दैट मेक अ क्लियर टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, सेट डेली टारगेट्स, ट्राई टू सेट डेली टारगेट्स, ठीक है, कि आपको इतना कंप्लीट करना है, बिकॉज यू नो क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नेवर मैटर्स। तो आपको क्वालिटेटिव आवर्स पढ़ना है, क्वांटिटेटिव नहीं कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई की बट आउटकम मेरा 2 घंटे का निकल रहा है, नो। जस्ट ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका फोकस पूरा आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। सो ये मैं भी नहीं कर पाती, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नो, बीइंग डिसिप्लिन इज़ वेरी डिफिकल्ट, बीइंग मोटिवेटेड इज ईजी। मोटिवेशन, आप मोटिवेटेड रहोगे दैट्स अ गुड थिंग, बट डिसिप्लिन होना इट्स रियली क्वाइट डिफिकल्ट, ओके। देन ट्राई टू प्रैक्टिस PYQs as much as possible, okay। then try to give test and do revisions as well, टेस्ट वगैरह देने हैं आपको, जितना हो सके उतना रिविजन करो, देखो आप गलतियाँ क्या कर रहे हो, एंड सेम मिस्टेक्स शुड नॉट बी रिपीटेड अगैन, ओके। देन स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स एज वेल। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुछ नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं आपको बताऊंगी आपको एक्जैक्टली 6 महीने में करना क्या है, ठीक है, ओके। So till then, bye bye, and we'll meet again in the next video. And try to like, subscribe, and share my channel as much as possible. Okay. Okay. We'll meet again in the next video. Bye bye.